हेलो दोस्तों, वेलकम टू केसी एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया के कई सारे प्रोफेशंस में और कई सारे इस प्रोफेशन की काम करने वालों के लिए कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस बने। उनके टाइम के बारे में, उनके वर्क मेथड्स के बारे में, उनके वर्क की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको मोटिवेट करने के लिए कई सारे ऐसे वीडियोस बनी है। लेकिन मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा आउटडोर वर्क करने वाले होते हैं सर्वेयर्स और सिविल इंजीनियर्स, लेकिन इन सर्वेयर्स और सिविल इंजीनियर्स के बारे में कभी कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनी। तो आज हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ बात करेंगे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में, मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में जो आप इंजीनियर्स और सर्वेयर्स को अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपने फैमिली को इम्प्रूव करने के लिए, फैमिली रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए, हर चीज़ में आपको काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आउटडोर वर्क करने वाले, देखिए हार्ड वर्क सिर्फ दिमाग से या हाथ से ही नहीं होता, बल्कि हार्ड वर्क में कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जिसमें आप टाइम को लेके या अपने रिजल्ट को लेके या अपने वर्क मेथड्स को लेके जो आपको टेंशन होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो भी इसमें काउंट होता है। तो सर्वेयर्स और इंजीनियर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि एक तो टाइम हमारे पास बहुत कम होता है कभी कभी अपना रिजल्ट डिलीवर करने के लिए, और कभी तो ऐसा सिचुएशन होता है कि जब काम पूरा होने के बाद भी कोई मिस्टेक आ गई जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इफेक्ट हो गया और जितनी भी दिन भर मेहनत करी सो पानी में हो गई। तो कुछ वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी फील्ड में और आपके एटीट्यूड में, इन सब में आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले देखिए, मेरा कहना ये इस बारे में, टुडेज एनर्जी शेप्स टुमारोज रियलिटी। जब आप काम करते हैं साइट पे तो कई सारी जगह आजकल देखा गया है कि साइटों पे कई सारी साइट पॉलिटिक्स होती है। आपके जो कलीग्स है या आपके जो सुपीरियर्स है, वो लोग अगर आपका काम अच्छा लगा तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर काम पसंद नहीं है तो उसको पकड़ के आपको कई सारे आपको डिस्करेज करेंगे, कई सारे कंप्लेंट्स करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको साइट पे फ्रस्ट्रेशन होता, काम से इंटरेस्ट उड़ने लग जाता। तो इन चीज़ों से फाइट करने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ों से कभी आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप कंपनी चेंज कर देंगे लेकिन लोगों के माइंड को चेंज नहीं कर सकते हम। आप कंपनी चेंज कर सकते हैं लेकिन कलीग्स और स्टाफ के एटमॉस्फेयर को कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक इंसान की बात नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यू नीड टू बी मोर पॉजिटिव। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को काम रखिए, ओके। और जितना हो सके उतना अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। कंपनी चेंज करने के बजाय इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपके पास स्टाफ में ऐसे कलीग्स होंगे, एक दो कलीग्स जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता, जिनके साथ आपको अपने काम की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने अच्छा लगता, उन लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। और ऑडिट द पीपल मीन्स जिस तरह से हम अपने अकाउंट्स की, अपने बिल्स की और अपने वर्क मैनेजमेंट की ऑडिट करते हैं, उसी तरह आप पीपल्स को ऑडिट करना शुरू करिए। मतलब ऐसे कौन से आपके कलीग्स और आपके फ्रेंड्स में लोग हैं जो आपको आपके काम में इंकरेज करते हैं, आपके काम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपकी मदद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जब आपकी बात सुनेंगे तो खामोश पड़ जाएंगे, ओके। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम से आपकी बात सुनेंगे और आप ही को नेगेटिव कहेंगे। ये वो लोग ये बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम तो आपकी है, आपकी वजह से ही है। और तीसरे लोग वो हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, सुनने के बाद आपको इंकरेज करेंगे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, या फिर वो लोग उस प्रॉब्लम के लिए आपका साथ देंगे सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से पब्लिक को आप अपने सराउंडिंग के लोगों को ऑडिट करिए, करके ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट जज पीपल। देखिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में, किसी भी साइट पे जब आप काम कर रहे हैं, तो आपके सामने जो आपका इंसान, जो भी आदमी है, जो भी आपका कलीग है, वो आपके साथ बिहेवियर कुछ डिफरेंट है उसका, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा, आपके साथ कुछ आपको तंग करने की कोशिश कर रहा या आपके काम को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता। क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर किसी का अलग अलग अपना एटीट्यूड है। तो हर किसी को जल्दी जज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो अगर वो इंसान आपको प्रॉब्लम दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ख़राब है, ओके, वो इंसान एकदम बेकार है, ऐसा नहीं है। वो कंपनी में जब इंसान काम कर रहा है, ओके,
वो आप कलीग्स है आपका, आपके साथ, आपके स्टाफ में आपके साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो एकदम बेकार इंसान है, उसके अंदर कुछ बात है इसीलिए वो कंपनी में काम कर रहा। बेकार आदमी रहा तो कोई कंपनी में, कोई मैनेजमेंट में टिक नहीं सकता हो। तो कभी भी पीपल्स को जल्दी जज मत करिए आप, ओके। और जब अपने काम के प्रॉब्लम को जब आप किसी दूसरे के सामने शेयर करेंगे, कुछ एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से इंसानों को जज करके मत करिए। पहले जैसा मैंने पहले बताया कि इंसानों को ऑडिट करिए, उनको अच्छी तरह जांचिए, परखिए कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन आपको इंकरेज कर रहा है, कौन आपके वर्क में आपकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो, उसको देखिए और उसी के साथ सही तरीके से एडवाइस लीजिए। देखिए एडवाइस का कैसा है, आपको जो काम में जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम किसी और को फेस आई, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपसे पहले, तो ऐसे इंसान से एडवाइस लीजिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि एलन मस्क की हम फैमिली और वाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में एडवाइस नहीं ले सकते, क्योंकि एलन मस्क की अब तक 3 बार शादी हो चुकी है, 3 बार डाइवोर्स हो चुका है। तो एलन मस्क किस चीज़ में अच्छा है, और रॉकेट्स बनाने में, तो हम रॉकेट बनाने के लिए एलन मस्क की एडवाइस लेंगे, लेकिन शादी करने के लिए इसकी एडवाइस नहीं लेंगे। शादीशुदा मैरिज को अच्छी बनाने के लिए उससे एडवाइस नहीं लेंगे, वो नहीं दे सकता। तो जो इंसान जो काम कर चुका है, जिसके बारे में उसको एक्सपीरियंस है, उसी से ही आप उस चीज़ की एडवाइस लीजिए। हर किसी के साथ आप एडवाइस हर चीज़ की नहीं ले सकते। इसी के साथ आता है हमारा दूसरा पॉइंट, बी केयरफुल व्हाइल यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू एनीवन। जब आप किसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस इंसान की सिर्फ नॉलेज का ही नहीं, बल्कि उसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस इंसान से आप क्या चीज़ पूछ रहे हैं। देखिए कई जगह ऐसा होता साइट पे, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको कोई प्रॉब्लम आई या आप कुछ भी एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ओके, तो आपके जो जूनियर है, कभी कभी उनको भी ज़्यादा कुछ मालूम हो जाता, कभी कभी आपके जूनियर्स कभी होशियार रहते, उनसे आप एडवाइस लिए, ठीक है, लेकिन उनसे एडवाइस लेना सही रहेगा या आपके ऊपर जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे एडवाइस लेना सही रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर आपका सीनियर भी, एक्सपीरियंस में भी सीनियर है, आपका पोस्ट में भी सीनियर है, ओके, लेकिन आपका एक जूनियर है जो जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा लेकिन क्वालिफिकेशन कम है, ओके। तो इससे क्या हो सकता है, आप जब अपने जूनियर से एडवाइस लेके उसके एडवाइस पे फॉलो करेंगे तो उसके सामने आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत डगमगा सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूनियर से एडवाइस मत लीजिए, लेकिन इन केस जब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि सेम एडवाइस प्रोजेक्ट मैनेजर से भी ले सकते हैं और जूनियर से भी ले सकते हैं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर को, या अपने सुपीरियर्स को, या फिर कोई ऐसे इंसान को जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा सीनियर है, एज में, एक्सपीरियंस में, हर चीज़ में, ओके। सो इसके साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यू कैन कंट्रोल द सिचुएशंस, ओके, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट विद द सिचुएशन। साइट पे काम करने के टाइम कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ओके, जो आपको बहुत हेडेक देते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, आपको ऐसा दिल करता है कि भाई ये सब छोड़ के मैं निकल जाऊँ, जाके कहीं भी बढ़िया हो, या कंपनी छोड़ दूँ, या ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन देखिए, वक्त के हिसाब से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता, लेकिन आप वो सिचुएशन को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते। कब? आपका रिएक्शन ऐसी चीज़ है जो आपकी सिचुएशन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, या आपकी सिचुएशन को एक बहुत बड़ी मुसीबत में कन्वर्ट कर सकता। तो हमेशा अपना रिएक्शन कंट्रोल में रखिए, प्रॉब्लम को पॉजिटिवली लीजिए, ओके, और कहाँ पे येस कहना है, कहाँ पे नो कहना है, इसके बारे में अच्छी तरह समझिए। जब आपको आपका सुपीरियर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कोई काम बोलेगा, यू हैव टू से येस। अगर आपका कोई कलीग है, आपके साथ वाला है, उसको अगर वो कोई काम बोलेगा, यू कैन से नो इन सम केसेस, ओके। जब अगर प्रोजेक्ट मैनेजर और आपका कलीग, साथ वाला इंजीनियर, दोनों एक ही साथ एक ही बार में आपको कोई काम देंगे, तो कलीग आपका फ्रेंड है, इसलिए पीएम को नो बोल के अगर आप कलीग का काम करेंगे तो ऑब्वियसली पीएम आपको गुस्सा करेगा, उसको ये लगेगा कि भाई उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि हु टू से नो एंड हुम टू से यस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और देखिए, सुपीरियर्स के साथ अपन हैंडल करने से क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज आते हैं, ओके। सो यू कैन सी द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी कौन सी आपके लिए अच्छी है, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, ओके, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, उसे यस कहिए
और उसके साथ कंसिस्टेंटली काम करिए उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। इसके साथ आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डोंट जस्ट रीड, स्टडी। आज का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम रट के आगे बढ़े कई लोग, ओके, रीडिंग करके, रट के, पढ़ के, किसी ने स्टडी नहीं की। ऐसे बहुत कम लोग हैं स्टडी करने वाले, क्योंकि देखिए कई सारे सर्वेयर्स में ये साबित हो चुका है कि आजकल के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। आने जो ग्रेजुएट्स है, जो इंजीनियर्स है, कई सारे ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स काम करने के लिए, एम्प्लॉय बनने के लायक ही नहीं है। इसका क्या मतलब, आप भी जब काम करने जाएंगे साइट पे तो कई चीज़ों आप रीड करेंगे, कई चीज़ों आपको देखने का मौका मिलेगा, और जब आप काम के वक्त आपको जब प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किसी का एक्सपीरियंस को देख के उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, स्टडी करना ज़रूरी है। देखिए एक हफ्ते में या 4 दिन में पूरी बुक पढ़ने के बजाय आप 2 दिन में कुछ बुक के पार्ट्स पढ़िए, पढ़ के उसको अच्छी तरह स्टडी कीजिए और उसको अपने लाइफ में एक्शन करिए, उसके ऊपर उसको एक्शन में लाइए। तभी ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, तभी ये चीज़ के सीखने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। या दिस इज अ यूनिक पॉइंट फॉर एवरीवन। दोस्तों, आप दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर कोई अलग है। आप हैं, आपकी बारी में, आपके बारे में आप जो भी जानते हैं, आप एकदम डिफरेंट है। कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स में और कई सारे मोटिवेशनल लोगों ने ये कहा है कि भाई सी हु यू आर, हु इज़ अबव यू, सी द सक्सेसफुल पीपल्स एंड लर्न फ्रॉम देम। ये ठीक है, लेकिन अपने आप को उनसे कंपेयर मत करिए। आपको कंपेयर करना है, आपको कॉम्पीट करना है अपने आप से। कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं, और आज आप जो हैं कल उससे और बेहतर बनेंगे। सो लर्न फ्रॉम एवरीवन बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज यू आर द यूनिक, यू आर द वन एंड ओनली। सो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को सुधारिए। आज के जो आप गलती कर रहे हैं वो कल दोहराने की कोशिश मत करिए। जितना हो सके अपनी गलतियों को कवर करिए, जितना हो सके अपनी गलतियों को करेक्ट करिए, एंड डेफिनेटली यू विल विन इन योर लाइफ, whether there is a work, whether there is a health, whether there is relations and everything. So इसी के साथ सर्वेयर्स से इंजीनियर्स, मोर सक्सेस टू यू। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to encourage me to make more and more videos like this, and thank you, bye.